हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपथ में। मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आर्मी अग्निवीर की मैथ्स पढ़ रहे थे और कल की हमारी जो क्लास थी वो एलसीएम और एचसीएफ के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा। आज हम एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान दे लेना, पहला क्वेश्चन हम बात करें। क्वेश्चन यदि आता है कि दो संख्याएं दो संख्याएं 54 व 72 हैं, यदि इनका एलसीएम 216 है तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दे लेना। आपका क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 54 व 72 हैं, यदि इनका एलसीएम जो है वो 216 है तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देना एचसीएफ क्या होगा। तो यहां पर आपका एक सूत्र आता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यही सूत्र आगे हम, ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे इससे क्वेश्चन। तो ध्यान दे लेना, आपको दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं 54 और 72, यदि इनका एलसीएम 216 है तो एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर, मैंने बोला कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो अब एलसीएम आपको दे रखा है 216, एचसीएफ हम मान लेते हैं कि इसका एक्स है, या फिर एलसीएम एचसीएफ ही लिख दो, जो भी लिखना चाहें। तो पहली संख्या आपकी 54 है और दूसरी संख्या आपकी 72 है। तो अब ये 216 एक्स हो गया, एक्स यही रहेगा आपका 54 गुणा 72 बट्टे में आपका 216 हो जाएगा। अब ये 6 का क्यूब होता है, आपको पता है कि 6 से 36 बार कटेगा, 6 से ये 12 बार कटेगा और 12 से ये आपका 3 बार कट जाएगा। 3 से 3 एकम 3, 2 बज गया 24, 3 अट्ठे 24, अर्थात जो हमारा, ठीक है, x अर्थात HCF जो हमारे पास आया वो आया 18। ध्यान दे लेना, यहाँ पर इसका इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो 18 होगा। एलसीएम आपको दिया हुआ है कि कितना है, 216। दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दो संख्याएं 12 व 18 हैं। दो संख्याएं 12 व 18 हैं, यदि इनका एचसीएफ, यहां पर ध्यान दे लेना, अभी एचसीएफ आपको दिया हुआ है, यदि इनका एचसीएफ 6 है तो एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा। अभी देखा था, सेम वही क्वेश्चन है। उस समय आपका एचसीएफ पूछा गया था, एलसीएम दिया था, अभी एचसीएफ दिया है तो एलसीएम पूछा है। तो सेम वही, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमने निकालना है, एचसीएफ हमें दिया है 6 बराबर आपका 12 गुणा 18। तो एलसीएम आपका यहीं पर होगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 12 गुणा 18 बट्टे में आपका ये 6 चले जाएगा, 6 दूनी 12, अर्थात एलसीएम जो हो जाएगा वो आपका 36 हो जाएगा। दोस्तों, हमने दो क्वेश्चन पढ़े, इसी से संबंधित हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, यदि क्वेश्चन है कि संख्याओं का दो संख्याओं का एलसीएम 60 है, दो संख्याओं का एलसीएम 60 है तथा एचसीएफ 3 है, और यदि पहली संख्या 12 है
तो दूसरी संख्या क्या होगी? मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट वही है। मैंने कहा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो हमें दिया हुआ है एलसीएम, हमें दिया हुआ है 60, एचसीएफ भी दिया हुआ है 3, पहली संख्या हमें दी हुई है 12 है, दूसरी संख्या निकालनी है तो यहाँ पर हम दूसरी संख्या। अब आपको पता है 12, ठीक है, 3 छक 18, 180 बराबर 12 गुणा दूसरी संख्या। तो अब हम कर लेंगे, तो 180 ये इसके बट्टे में आ जाएगा, 12 बराबर आपका हो जाएगा दूसरी संख्या। तो 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12, 6 बज गया, 12 पंचे 60, अर्थात दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका 15। तो दूसरी संख्या आपकी कितनी निकलेगी? 15। तो हमेशा ध्यान रखना कॉन्सेप्ट यही है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि दो संख्याओं का आपका एचसीएफ 12 है, एलसीएम 72 है और पहली संख्या 36 दी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? फिर से ध्यान से देखना, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 दिया है तथा एलसीएम 60 दिया है। दो संख्याओं का एचसीएफ, सॉरी, एलसीएम आपका 72 दिया हुआ है। ध्यान देना कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 तथा एलसीएम 72 है। यदि पहली संख्या यदि पहली संख्या 36 है, 36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? तो वही मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट। तो अभी फिर से वही करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो हम बात करें, एलसीएम हमें दिया हुआ है 72 इंटू एचसीएफ दिया हुआ है 12, पहली संख्या दी हुई है और दूसरी संख्या को हम सेकंड नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर हमने निकालना है, तो 72 गुणा 12 और ये बराबर के बाद यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा, बराबर आ जाएगा आपका सेकंड नंबर, ठीक है। तो ये आपका 72 दुना होता है, अर्थात 24 बराबर आपका हो गया सेकंड नंबर, अर्थात जो दूसरी संख्या है वो आपकी 24 आएगी। दोस्तों आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपका अच्छा रिस्पांस रहा तो हम क्लास आगे कंटिन्यू रखेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।